अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है तैयबा और आप सुन रहे हैं ऑडियो विजुअल बुक्स। किताब का नाम है बोस्ताने सादी, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की। बुढ़ापे का सदमा। जब खुसरू बादशाह ने अपने अहलकार शाहपुर को बुढ़ापे की हालत में माजूल कर दिया तो उसने ये हकायत बादशाह को लिखकर भेजी। ए बादशाह सलामत, अगर मैं किसी काम का नहीं रहा तो खुदा करे तो निकम्मा ना हो। जब मैंने अपनी जवानी तेरी खिदमत की नज़र कर दी है तो अब बुढ़ापे में मुझे क्यों धुतकारता है। फितनाबाद मुसाफिर को मुल्क से निकाल देना ही काफ़ी सज़ा है। उससे दुश्मनी करने की ज़रूरत नहीं कि इसकी बुरी आदत ही इसके काफ़ी दुश्मन है। और अगर वह तेरे मुल्क का रहने वाला है तो उसको दूसरे मुल्क में भेज कर अपने मुल्क को बदनाम न कर कि वो कहें इस मुल्क के तमाम लोग ऐसे ही होंगे, क्योंकि वहाँ के लोग बद्दुआ करेंगे कि ये मुसीबत हमारे सर डाल दी। जिम्मेदारी का बोझ डालने के लिए मुफलिस के बजाय खुशहाल शख्स ढूंढ, क्योंकि मुफलिस तो पहले अपना पेट भरेगा और जब पकड़ा जाएगा तो सिवा रोने के कुछ ना करेगा। अगर बड़ा अफसर भी बददियांती पर उतर आए तो उस पर किसी छोटे को निगरानी सौंप दे, और अगर वो दोनों आपस में साज बाज कर लें तो दोनों को फारिग कर दे। खजानची खौफ खुदा रखने वाला रख, ना वो कि जो सिर्फ तुझसे डरे। ऐसे लोग तलाश बसियार के बाद तुझे 1% भी नहीं मिलेंगे। दो पुराने हम महकमा और हम ओहदा शख्स एक जगह मुतय्यन न कर। हो सकता है कि एक चोर बन जाए और दूसरा उसका मुहाफिज, और जब चोर आपस में एक दूसरे से डरेंगे तो काफिले को कोई खतरा नहीं। जिसको तूने नौकरी से निकाल दिया है, कुछ अरसा बाद उसकी गलती माफ कर दे, क्योंकि उम्मीदवार की हाजत पूरी कर देना हजारों कैदियों की रिहाई से बेहतर है। पढ़े लिखों को काम सौंप ताकि तेरा मकसद हासिल हो। इंसाफ पसंद बादशाह अपने कारिंदों पर ऐसे ही गुस्सा करता है जैसे बाप बेटे पर। कभी उसको मार भी लेता है ताकि इस्लाह हो, और कभी उसके आंसू भी खुद ही साफ करता है। अगर तू सिर्फ नरमी ही करेगा तो दुश्मन दुलेर हो जाएगा, और अगर सख्ती ही सख्ती करेगा तो हर कोई तुझ पर शेर हो जाएगा कि बेगुनाहों को भी सजा का खतरा पैदा हो जाएगा। सख्ती और नरमी दोनों ज़रूरी हैं। जैसे जराह ऑपरेशन भी करता है, मरहम भी रखता है। सखी और बहादुर बन, और जब अल्लाह तुझ पर मेहरबान है तो तू उसके बंदों पर मेहरबान हो जा। अगर तुझे पहले बादशाह याद आए तो अपने आप को उन पर क्यास कर ले कि वो नहीं रहे तो तू भी नहीं रहेगा। दुनिया फानी है, सिर्फ नेक नामी ही बाकी रहती है। उस शख्स का नाम हमेशा जिंदा रहता है जो लोगों के लिए रफाही इदारे, पुल, सड़कें, सराएं वगैरह बना कर मरे। जब कोई अपनी अच्छी यादगार न छोड़ गया, उसके वजूद का दरख्त बारावर ना हुआ, ऐसे के लिए कोई दुआ भी नहीं करता। लिहाजा नेक नामी चाहता है तो अपने बड़ों की अच्छी आदत अपना। यही हुकूमत और खुशियाँ उनके पास भी थीं, आखिर चले गए और सब कुछ छोड़ गए। कोई दुनिया से नेक नामी ले गया और कोई रस्म बद छोड़ गया। किसी की चुगली खुश होकर न सुन, और अगर सुन ले तो उसकी तहकीक कर। कसूरवार की माफ़ी कबूल कर ले, क्योंकि उसको पहली खता पर ही सज़ा देना, और ऐसी सज़ा कि कत्ल ही कर देना, इंसाफ नहीं। हाँ, अगर एक बार उसको नसीहत की और उसने ना सुनी तो फिर बेशक उसको कैद कर दे, और अगर कैद करने से भी बाज ना आए तो उसको कत्ल भी किया जा सकता है। बहरहाल सज़ा देने में काफ़ी सोच और विचार से काम ले, क्योंकि बदख्शां अफ़गानिस्तान और रूस की सरहद पर एक शहर है जहाँ के लाल बहुत मशहूर हैं। अगर बदख्शां का लाल तोड़ देना तो आसान है, और अगर टूट गया तो दोबारा पहले की तरह नहीं बन सकेगा। यानी गया वक्त फिर हाथ आता नहीं है। सबक। इस हकायत के बयान करने से दीगर बेशुमार पंदो नसाई के अलावा ये मकसद भी है कि जो शख्स तेरी खिदमत करते करते बूढ़ा हो गया है, उसको सिर्फ इस वजह से कि बूढ़ा हो गया है माजूल कर देना और फिर उसकी कोई खबर गिरी ना करना मुरव्वत के ख़िलाफ़ है। और अगर उसको माजूल करना ज़रूरी हो गया है तो उसकी पेंशन मुकर्रर कर दे, ताकि बुढ़ापे की हालत में बेरोज़गारी का शिकार होकर दर दर की भीख न मांगता फिरे।
اب تو حالت یہ ہے کہ جس کو چند مہینوں کے لیے کوئی چھوٹی سی بھی وزارت مل جائے تو وہ اس تھوڑے سے وقت میں دوسروں کے لیے کچھ کرے یا نہ کرے، بہرحال اپنے لیے اتنا کچھ کر جاتا ہے کہ نسلوں سے بھی ختم نہیں ہوتا۔ اس لیے تو کروڑوں کا خرچہ کر کے الیکشن جیتتے ہیں، اور جب کامیاب ہو کر حکومت میں شامل ہو جاتے ہیں تو پہلی حکومت کو چور ڈاکو بھی کہتے رہتے ہیں، اور خود چوری ڈاکے کا مقدس پیشہ اپنائے بھی رکھتے ہیں۔ پہلوں نے اپنے سے پہلے والوں کو چور کہا، اور بعد والوں نے ان کو چور ڈاکو کہا۔ چور مچائے شور، دونوں ہی سچے ہو، تم دونوں کو ہی چوروں ڈاکوؤں والی سزا ملنی چاہیے۔ اس لیے تو اسلام کے نفاذ کے لیے دونوں ہی رکاوٹیں کھڑی کرتے ہو کہ اسلام آ گیا تو ہم سب ٹنڈے ہو جائیں گے اور ہمیں چوروں ڈاکوؤں کی سزا ملے گی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، شرم سے گڑ جا، شرم سے گڑ جا اگر احساس تیرے دل میں ہے۔ باب سعدی نے پتہ نہیں کس اچھے وقت کی بات کی ہے کہ وزیر بوڑھا ہو کر بھی بیچارہ اپنے لیے کچھ نہ کر سکا، کاش وہ ہمارے وزراء سے گر سیکھ لیتا تاکہ بڑھاپے میں اس ذلت سے تو بچ جاتا۔ جیسے کسی شاعر نے کہا ہے، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ سننے کا بہت شکریہ۔